नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आरजे स्टारो में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा-सा दिक्कत है थ्रोट में। आई नो कि ये थोड़ी एक नेचुरल प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हिचकी बोलते हैं, हिकअप्स, ठीक है? तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा रीडिंग में कोई भी अगर विघ्न आता है तो। लेकिन उसी के साथ ही रीडिंग विदाउट एनी डिले शुरू करूँगी। आज की रीडिंग का जो अपडेट है, सबसे पहले सबसे पहले मैं आज की रीडिंग का अपडेट निकालती हूँ, ओके? लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इस वक़्त मुझे ना आप में से बहुत सारे लोगों की एक ऐसी ऊर्जा आ रही है निकल के, जहाँ पर आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक शांत साइलेंट पावर के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? वेरी साइलेंट, वेरी पावरफुल एनर्जी आई एम गेटिंग हियर। और ये जो भी एनर्जी आपकी आ रही है दैट इज़ रिलेटेड विथ योर मून, ठीक है? हो सकता है रिसेंटली आपने मून रिचुअल किया है या हीलिंग करी है किसी मून से रिलेटेड, ठीक है? सन साइकिल से रिलेटेड, या आपके रिश्ते सुधरे हैं, रिश्तों में सुधार आया आपके फादर से, आपकी मदर से, ओके? और ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रही है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा एक रिलैक्स पोज़ीशन में हैं, ठीक है? जहाँ पर अपनी लाइफ़ को आप लोग अलग तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो आप लोग अपनी लाइफ़ में एक अलग डायनामिक को यू नो मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। और मैं आपकी ऊर्जाओं में काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पीनेस, एक फुलफिलमेंट, एक खुशी, एक बेबाकपन, एक दुरुस्ती, सब कुछ देख रही हूँ, ठीक है? लेकिन आपने किसी कुछ लोगों के जीवन में, अब आपसे जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका बिल्कुल बिल्कुल भी आपका सगे नहीं है, बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहते, बिल्कुल भी आपको किसी भी तरीके से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, ठीक है? और ऐसी लोगों की एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड दिखाई दे रहे हैं ऐसे लोग, ठीक है? आपकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो एक साइलेंट पावर के साथ में आपकी जो एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक साइलेंट कमबैक है, एक जो री-एंट्री है, जो खूबसूरत री-एंट्री है, इसको देखकर शायद ये कुछ ऐसे लोग हैं, कोई एक फेमिनाइन एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फ़ील कर रही है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ इस फेमिनाइन एनर्जी की, तो हो सकता है कि ये फेमिनाइन एनर्जी किसी भी तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, काफ़ी ज़्यादा एक हो सकता है कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो, ठीक है? कोई टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर आप इसको जानते हो, ये आपके घर परिवार में हो। दिखावे के तौर पे ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि एक स्पिरिचुअल इंसान की तरीके से काफ़ी फेमस हो सकते हैं आपके परिवार में, कि इनका एक स्पिरिचुअल अ, अटायर है, ये उसी के साथ में रहती हैं, ये उसी को अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करती हैं। लेकिन इनकी लाइफ में रिसेंटली बहुत बड़ा एक अगर ये स्पिरिचुअल भी नहीं होंगी, तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखने वाला कोई पर्सन है, फेमिनाइन एनर्जी है, मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिएगा। वो आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ में कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है? और अगर ये स्पिरिचुअल नहीं होंगे, तो ये सीक्रेट रखने वाले होंगे, ठीक है? अगर ये स्पिरिचुअल नहीं होंगे, तो ये अपनी हर एक चीज़ को सीक्रेट रखने वाले होंगे। काफ़ी ज़्यादा दब छुप के निकलना, दब छुप के जीना, ठीक है? ये इनकी फ़ितरत है। और ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में रिसेंटली एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है। इन्होंने शायद आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी थी, बहुत ज़्यादा आपको एक इमोशनल
अब आई एम सॉरी, आई कैन क्लियरली सी हियर कि यहाँ पर एक एक ऐसी एनर्जी बन रही है जहाँ पर मुझे क्लियरली वैक्स में एक दिखाई दे रहा है, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी तबाही जो कि मुझे टैरो की टावर कार्ड की याद दिला रहा है, ठीक है? और फिलहाल ये आपको देख के इसलिए परेशान है अगर देखा जाए तो। आई एम सॉरी। ये आपको देख के कोई बहुत ज़्यादा क्लॉक कर रहा है मेरा गला। नो बट नो इश्यूज़। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आपसे परेशानी है, और ये आपसे परेशानी इस वक़्त इसीलिए है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली आपके ऊपर कुछ स्पिरिचुअल अटैक किया था। आपके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स डालने के लिए, आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ने के लिए, आपको पूरी तरीके से गिरा देने के लिए इन्होंने बहुत कोशिशें की थी आपको हटाने के लिए रास्ते से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि आप उसी चीज़ को, आपने उसी एनर्जी को, यानी कि आपकी जो आपके पहले से राइव्ड एनर्जी है, यानी कि जो आपने अभी स्पिरिचुअल वर्क अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड किया था आपके बुरे दिनों से, उसी चीज़ को आपने गँवाया नहीं। रिसेंटली आपके ऊपर जो भी स्पिरिचुअल अटैक हुआ है वो पूरी तरीके से बैकफायर हुआ है और आपने किसी को धूल चटा दी है, ठीक है? और ये जो एनर्जी है धूल चटाने वाली, ये क्यों है? क्योंकि आपने कंप्लीटली अपनी एनर्जीज़ को एक ऐसे यूनिक एनर्जी में ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया जहाँ पर आप एक एंजल की तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपने जो अपने ऊपर वर्क किया था, स्पिरिचुअल वर्क किया था, वो आपने कैरी फॉरवर्ड किया। उसके साथ ही आपने सोचा कि अब आप अपनी लाइफ़ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी को एंटरटेन नहीं करेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आपके ऊपर एक नज़र रखने वाली एनर्जी थी, वो क्यों थी? वो इसलिए थी क्योंकि आपका ये जो ब्रेवरी वाला ये जो एक अवतार है ना, जो आपने अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ब्रेवरी में रहना और अपने आप का एक सेल्फ लव को सेलेक्ट करना, सेल्फ लव को चूज़ करना। आपके पास जैसे बहुत सारे एक ही वार्डरोब में अटायर होंगे, बहुत सारे कपड़े होंगे, लेकिन आपने एक वो लिबास चुना है जहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ पर आपको एक स्वाभिमान का जीवन जीने को मिलता है, जहाँ पे आपकी इज़्ज़त होती है, ठीक है? तो ऐसे आपने जीवन को चुना है और ऐसा लगता है कि वहाँ से ही आपकी ये जो रिचनेस की एनर्जी है, जो भी आपने खूबसूरत से फल जो आपके हैं वो बोए हैं, वो सभी मतलब जो आपने सीड्स बोए थे, आपने जो भी बीज लगाए थे, उनका फल अब आपको मिलना आरंभ हो चुका है, ठीक है? और उनके फलों को आप खा रहे हैं। वो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शायद फ़ाइनेंशियली तौर पे हो सकता है, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा पीस मिल रहा है, मेंटली आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप कंप्लीटली एक न्यू एनर्जी में, एक नया जन्म हुआ है जैसे आपका किसी भी तरीके से। अब अगर बात करें कि ये औरत इतनी ज़्यादा, ये फेमिनाइन एनर्जी, सॉरी, ये इतना ज़्यादा परेशान क्यों है? तो इनकी एनर्जीज़ में निकल के साफ-साफ एक चीज़ आ रही है कि इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर किया था। आज ये खुद ही ट्रिगर में है क्योंकि आपने शायद इनको, जिस तरीके से इन्होंने आपसे फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की या किसी तरीके से आपके टुवर्ड्स एक स्पिरिचुअल अटैक भेजा, आपको अपनी याद दिलाई, आपके साथ में सोचा कि एक नई एक नए तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आपकी चीज़ों में विघ्न डालने की कोशिश करी। लेकिन इस बार आपको, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने खुद ही समझ लिया कि ये व्यक्ति कुछ गलत है और मुझे इससे दूर रहना है, किसी भी तरीके से इसको अपनी लाइफ में और एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है? और मैं यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। कुडोज़ टू यू, आपको बहुत-बहुत अपनी पीठ थपथपानी चाहिए क्योंकि आपने ये ऐसे समय काम किया है जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें लगभग फ्रूटिशन पे है, आने वाली है, या आपको पूरी तरीके से उनका फल प्राप्त होने वाला है, या नए-नए ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। और अच्छा है कि आपने इन ब्लेसिंग्स को, मतलब आप इस रीडिंग को एक अलर्ट मैसेज की तरीके से लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को बहुत अप एंड डाउन करने की कोशिश करी है, ठीक है? फ़िलहाल ये औरत बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है मेंटली। आपको देखकर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपको देखकर शायद इनको अभी इस वक़्त बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फ़ील हो रहा है। इन्होंने अलग-अलग तरीके ट्राई किए होंगे आपके ऊपर, किसी भी तरीके से कोई भी तरीका इनका काम कर जाए, किसी भी तरीके से इनको कोई भी चीज़ मिल जाए आपकी, कोई एक
ऐसा क्लू मिल जाए जहाँ से आप फिर से इनकी लाइफ में आपको मतलब आपको एक ऐसा आपको फिर से इमोशनल पैटर्न में फँसा के और आपके साथ में खेलना इनके लिए आसान हो जाए। इन्होंने अलग-अलग तरीके भी ट्राई करे हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन वो जो डोमिनेंस है ना, वो जो क्रुएलिटी है, वो कहीं न कहीं काम नहीं कर पा रही है। क्योंकि वो सभी चीज़ें जैसे कि निकल के आ रही हैं एज़ अ ऑब्सेशन। इसका लाइक ये जो एनर्जी है, इनका बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा गहरा आपसे ऑब्सेशन हो चुका है। इनको ऐसा लगता है कि अगर जब तक आपको नीचा नहीं दिखाएँगे, तब तक इनका खाना नहीं हज़म होगा, और वही सब चीज़ें ना इनको जैसे इनकी लाइफ में ना एक थप्पड़ की तरीके से पड़ रही है बार-बार, कि जितनी भी बार आपको मारो उतनी ही बार आप आगे बढ़ के और 10 कदम आगे बढ़ के और इनको 10 कदम पीछे छोड़ के आप चल देते हैं। और यही ये चीज़ इनको एक ऐसी एनर्जी में ले जा रही है जहाँ पर मेजर इनफाइनाइट लॉस हो रहा है इन लोगों को। इन्फिनिटी एट लॉस, ठीक है? लॉस एट इन्फिनिटी, बिकॉज दैट इज ये लोग यही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉस एट इन्फिनिटी। मैं हमेशा ये चीज़ सोचती हूँ कि जब हम किसी को भी नीचे गिराते हैं, किसी का भी बुरा सोचते हैं, तो हम पहले खुद को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी जो तरक्की और हमारा जो एक अंदर का जो स्वभाव होता है ना, पहले वो गिर जाता है। पहले ज़मीर गिर जाता है, फिर स्वभाव गिर जाता है, फिर धीरे-धीरे हम अपने आप को खो देते हैं। और जैसे ही हम खुद को खो देते हैं, तो हम फिर ये भी नहीं जानते कि हमारे माँ ने हमारे बचपन में हमें स्कूल में क्या सीख मिली थी, क्या हमारी माँ ने हमें सिखाया था, किस तरीके से हमें आगे बढ़ने को बोला था, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल एक चंद पल की खुशी, चंद पल की खुशी के लालच के चक्कर में, वो भी किसी को नीचा दिखा के, ठीक है? तो ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपकी जो ये जो साइलेंट पावर है, ये इनके मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट कर रही है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके जीवन में ये जो एक खुशी आ रही है, ये जो एक ब्लेसिंग आ रही है, इनमें से एक-एक चीज़ इनको, शायद एक भी चीज़ इनको पता नहीं चल रही। इनको समझ नहीं आ रहा कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, जो आप इतने शांत हैं, आप इतने सुकून में हैं, आप इतने ज़्यादा एक आपका मन ज़रा भी चंचल नहीं है, क्योंकि आपने शायद इन सभी लोगों को एक चीज़ तो अच्छे से सिखा दी है कि किसी भी तरीके से अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, या किसी भी तरीके से अगर हमको अपने जीवन में अगर आगे बढ़ने की एक जो ऊर्जा लानी है, वो अगर हम मतलब ये आपको आपके समय ने सिखाया कि जब तक हम चुप नहीं रहेंगे, या जब तक हम किसी भी तरीके से अपनी चीज़ें बताते रहेंगे, और ख़ासकर ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेस देते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में चीज़ें जो हैं वो सही तो रहेंगी, लेकिन फिर भी ये बिगाड़ते रहेंगे। लेकिन आज ये बिगाड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपने इनको एक्सेस ही देना बंद कर दिया। मैंने कहा ना, आपने इनको खड़े से धूल चटा दी है, ठीक है? और ऐसा भी लग रहा है कि इनके मन में, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी विशेज़ पूरी कैसे हो रही हैं? क्योंकि आपने तो कोई भी ऐसी, आप इतने शांत कैसे हैं? आप इतनी मतलब आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि आप सुकून में हैं? ये इनका आपका सुकून, ये इनका सुकून छीन रही है, ठीक है? आपके जीवन में इस वक़्त कंप्लीटली अगर देखा जाए, तो ऐसी ऊर्जाएँ हैं जहाँ पर आप ना किसी से कॉम्पिटिशन में हो, आप बस अपनी लाइफ़ जी रहे हैं, और वही चीज़ आपकी लाइफ़ को एक अमूल जीवन प्रदान कर रही है, क्योंकि वही चीज़ें आपको एक कहते हैं ना, आपकी डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ में आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपने अपना जीवन इसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं आप। और मैं इस चीज़ को बहुत-बहुत तालियाँ इस पे बजाऊँगी। अगर आपके सामने होती, तो मैं आपकी पीठ ज़रूर थपथपाती, क्योंकि आपने शायद इस वक़्त खुद को रिलैक्सेशन का टाइम दे रखा है। और ये लोग पूरी तरीके से आपकी खुशियों पे, आपकी चीज़ों पर नज़र रखें, ताकि फिर से आपको मैनिपुलेट किया जा सके, फिर से आपके पास आके आपको चिकनी-चुपड़ी बातों में फँसाया जा सके, या फिर इनकी जो एक तरीका है, इनका जो एक वे है कि किसी भी एक जेंटल रिमाइंडर के साथ में आपकी लाइफ में घुसा जाए, फिर आपको बताया जाए कि अब ये पहले जैसे नहीं है, लेकिन फिर से बदल के और फिर से आपको कैसे गिराना है इनको, ये बहुत अच्छे से आता है। आपको कंट्रोल करने के बारे में सोचते-सोचते आज ये अपने मतलब आपकी तरक्की देखकर, आपको खुश देखकर, बस आपको सुकून में देखकर भी ना, ये खुद ही आपके साथ में मतलब आपके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? आपके जीवन में आ रहे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उसी के साथ ही यू आर कंप्लीटली
यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर लाइफ, ऑन योर गोल्स, एंड ऑल्सो आप अपने जीवन को कंट्रोल खुद कर रहे हैं, और इनको देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स आपसे कंट्रोल हो रही है। मतलब आप जैसा चाहते हैं, इनको ये पता नहीं कि आपका ध्यान इनकी तरफ है नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर ये बुरा सोचे, अगर ये दुखी हो जाए, तो वो वैसे ही हो रहा है इनके साथ में, जबकि ऐसा कुछ नहीं कि आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपने शायद अपने प्रति बहुत ज़्यादा गिल्ट ज़ाहिर किया होगा पास्ट में, कि आपने खुद की आत्मा को कितना कष्ट पहुँचाया इनके चक्कर में, खुद को कितना ज़्यादा एक समय पर नीचे गिराया इनके चक्कर में, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला। और मैं कहूँगी कि ये चीज़ आपकी बहुत ही बेहतरीन चीज़ निकली कि आपने खुद को एटलीस्ट नंबर उस पे रखा, एक नंबर पे रखा, एक लेवल पे रखा, जहाँ पर आप अपने बारे में पहले सोच सकें, और इस वक़्त आपकी लाइफ़ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अगर हम कहें कि ये आपको लेकर इनके जीवन में क्या चल रहा है इस वक़्त, इन लोगों के जीवन में, ये जो आपका जीवन बिगाड़ने की सोच रहे थे, तो मुझे अगर देखा जाए इनके जीवन में, वो यही दिख रहा है कि पहली बात तो इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई नई दिशा इनको मिल नहीं रही है। ये आपकी न्यू बिगिनिंग देख के जहाँ ये परेशान हो रहे हैं, वहीं इनकी लाइफ़ में पूरी तरीके से सब कुछ डिस्टर्ब्ड और इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनके रिलेशनशिप में, जो इनको एक कार्मिक लूप में फँसा के रखे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा इनको कोई नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए। उसी के साथ ही मुझे भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इनसिक्योरिटी और पैसा, दोनों ही चीज़ों की हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा किल्लत पड़ने वाली है, क्योंकि ये शायद इन्होंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ये इनको इस तरीके से झेलना पड़ेगा ये सब चीज़ें। क्योंकि आपने अपना शायद रास्ता, मतलब क्योंकि एक तरीके से है ना कि आपने अपने आप को चेंज कर लिया, आपने इन लोगों पे ध्यान देना छोड़ दिया, लेकिन ये कितना चेंज करते हैं, क्योंकि ये तो इनकी लाइफ का टेस्ट है ना, आपकी लाइफ का टेस्ट था कि आप खुद को कितना चेंज करते हैं, अपने ऊपर कितना काम करते हैं, वो आपने काम कर लिया। लेकिन क्या ये अपने जीवन में काम कर पाएँगे इस चीज़ पर? क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको देख के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और पूरी तरीके से चेंज होने की इनकी कोई फ़ितरत नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि समय-समय पर ये क्यों चेंज हो? लोग इनके चक्कर में चेंज हो जाएँ, लोगों की एनर्जीज़ में ये आके चेंज हो जाएँ, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि लोग इनको भी चेंज कर देते हैं, इनको पता नहीं चलता, और ये आपको चेंज कर रहे थे इतने समय तक, जो आपको पता नहीं चला, बट जैसे ही आपको पता चला आपने अपने पाँव खींचे, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये अपने लाइफ़ को खुद से तो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम चेंज नहीं करेंगे खुद को, अपने बुरे कर्मों को नहीं सुधारेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ़ में एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि कुछ अच्छा होगा। करनी इनको पैज ही है, करना इनको परेशान ही है, तो क्यों ना किसी और तरीके से किया जाए, ये इनकी एक फ़ितरत है सोची-समझी। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अपने कंफर्ट ज़ोन, ये अपने घर से, ये अपने बिल से बाहर नहीं निकलना चाहते, जो इन्होंने अपना एक रैट होल बना के रखा है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको ना पूरी तरीके से अपने आप को ना एक अच्छा इंसान और एक अलग व्यक्ति भी बनाना पड़ेगा, जो शायद इनके बस की बात इस वक़्त लग नहीं पा रही है। और जहाँ पर ये बात इनको लग नहीं पा रही है, वहीं पर इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है। क्योंकि ये अपना कॉम्पिटिशन आपसे करना चाहते हैं, ये अपने आप को आपकी बराबरी पर पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन आपकी बराबरी पर कैसे पहुँचेंगे जब तक ये खुद ही नहीं बदलेंगे। और खुद बदल नहीं पा रहे हैं, इसी बात का परेशानी है, खुद खींच रहे हैं, इसी बात की परेशानी है, और किसी भी तरीके से अपने आप को ना बदल पाना ही इनकी सबसे बड़ी हार है। और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए हार-जीत का गेम, कॉम्पिटिशन, अननेसेसरी के ड्रामा, अननेसेसरी के माइंड गेम्स, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करी है। फ़िलहाल हो सकता है कि ये आपसे कॉन्टैक्ट ना करें, लेकिन अगर इनकी एनर्जीज़ आप तक दोबारा भी रीच करती हैं, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि प्लीज़ बी अवेयर। आपको हो सकता है रिसेंटली कुछ सपनों में भी आ रहे हों, कुछ समय में आपको शायद आपको समझ आ रहा हो कि ये लोग आपके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, ठीक है? इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी, कुछ बातें याद आ रही होंगी दिन में काम करते वक़्त, ठीक है? तो प्लीज़ डोंट टेक इट एज़ लाइटली एज़ यू आर डूइंग ऑलवेज़, लेकिन इस चीज़ को गंभीरता से लेकर प्लीज़ इस पे कार्य कीजिएगा, ठीक है? तो ये आज की रीडिंग थी। अपनी रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। मैं इसी के साथ मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।